हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी को राधे राधे। और बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आप प्लीज़ बुक लिस्ट पे आप एक वीडियो बना करके अपलोड कर दीजिए। तो मैंने सोचा इतने सारे लोगों का कमेंट आ रहा है तो चलिए मैं एक बुक लिस्ट पे एक वीडियो बना देता हूँ डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो और कंटिन्यू एंड तक आप बने रहिएगा। मैं फुल डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारे बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी 3 एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल और एमटीएस। तो ग्रेजुएट लेवल के 2 एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल और सीपीयू के, और 12th लेवल पे सीएचएसएल का एग्जाम होता है और 10th लेवल पे एमटीएस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आई होप इतना जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो इनमें से आप सारे कवर कर सकते हो। सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारे कवर हो जाएंगे इन सारे बुक लिस्ट। इन जो भी मैं बुक बताने वाला हूँ ये चारों एग्जाम के लिए, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बुक अभी आपने देखा। ठीक है, ये है पिनेकल का बुक, पिनेकल पब्लिकेशन का, और ये 5th एडिशन है। 5th एडिशन में ये इंग्लिश का जो टीसीएस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, लास्ट 4 या 5 ईयर्स के सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। ये मैंने इधर हाल ही में जाकर के खरीदा है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए खरीदा है। ठीक है, अगर आपका तैयारी 50% हो चुका है, ठीक है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस सारे के लिए, इसमें प्रैक्टिस के लिए सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को पढ़ करके। इरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव, पीक्यूआरएस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ओडब्ल्यूएस, साइनो, एंटो, ये सारे सेक्शन इन्होंने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें लगभग आपको हर एक सेक्शन में लगभग 700-800 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने ओडब्ल्यूएस का बताया, पीक्यूआरएस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे में लगभग 700, 750, 800 के अप्रॉक्स में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के। ठीक है, तो ये तो मैंने पिनेकल के बारे में बता दिया। ठीक है, और इसका प्राइस है 760। ठीक है, जो कि मुझे पड़ा था आपके जो भी नियरेस्ट आपका बुक स्टॉल हो, तो वहाँ पे मुझे मेरे नियरेस्ट जो भी मेरा बुक स्टॉल है और आपके नियरेस्ट आपका जो बुक स्टॉल है, तो आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, मुझे तो ये 460 में पड़ा था, 460 रुपये का। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे बुक की तैयारी करते हैं। ये बुक, ये ब्लैक बुक है। ये मैंने ब्लैक बुक जो है मैंने लगभग बहुत पहले ख़रीद लिया हुआ था, और ये भी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसमें लगभग 25,000 प्लस वर्ड हैं, 20,000 प्लस वर्ड हैं। तो ये मैंने पहले खरीद लिया प्रैक्टिस के लिए, मेरे पास कोई बुक था नहीं तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। नहीं तो अदरवाइज़ ये बुक अगर आप प्रैक्टिस बाद में प्रैक्टिस पहले मैंने किया, पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, आप बिगनर हो तो पहले आपको पढ़ने के लिए बुक चाहिए। ठीक है, और ये लगभग सभी टॉपर इसको प्रीफर करते हैं ब्लैक बुक को। जितने भी जिन भी लोगों का आपने वीडियो वगैरह देखा होगा टॉपर का इंटरव्यू, तो मोस्ट ऑफ देम इसी बुक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये बुक बढ़िया है प्रीवियस ईयर के लिए। इसमें भी सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ इसमें वोकैब सेक्शन है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन इसमें नहीं है प्रैक्टिस के लिए। वोकैब सेक्शन में ओडब्ल्यूएस, इडियम्स, फ्रेजेस, साइनो, एंटो, स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह भी दिया गया है इसमें, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया, फोबिया, मेनिया, किलिंग से एज डिनोटेड से है। ठीक है, और बहुत सारे हैं जो कि लगभग इसमें मैंने बताया ना वो 20,000 के आसपास इसमें वर्ड दिया गया है, और ये मुझे लगभग 300 के आसपास पड़ा हुआ था। तो ये आपको आई होप ये चीज़ आप मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं दूसरी बुक के बारे में बताता हूँ। दूसरा बुक है इंग्लिश का, एक ये ग्रामर का बुक। ठीक है, ये नीतू मैम का बुक है, ये मुझे लगभग 250 रुपये का पड़ा था। इसमें ग्रामर सेक्शन दिया गया है। ग्रामर सेक्शन में जितने भी जो भी चीज़ आते हैं आप जानते ही हो ग्रामर सेक्शन में क्या क्या आता है। नाउ पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल पार्ट ऑफ स्पीच, फिर इसमें इंक्लूडिंग आर्टिकल और टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़, और इसमें कुछ वर्ड सेक्शन वगैरह भी दे रखे हैं। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ब्लैक बुक अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं यार ये है तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है ब्लैक बुक आपको लेना, लेकिन ये वोकैब के लिए बेस्ट बुक है ये। ठीक है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ले ही लो इससे। तो चलिए ये समझ में आया आपको। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरे बुक के बारे में बात करता हूँ।
चलिए अब जीके की बात कर लेते हैं। हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सॉरी 2 सेक्शन नहीं, इंग्लिश का हमने बात कर लिया। इंग्लिश में कौन कौन से बुक थे, एक प्रैक्टिस के लिए अभी आप मत लो, ठीक है, वोकैब के लिए अभी आप ले लो, या फिर अगर चाहिए तो फिर किरण का ले सकते हो। उसमें दोनों चीज़ें प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा प्लस याद करने के लिए भी, तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप करो। तो चलिए हम लोग अब जीके की बात करते हैं। जीके में मैं ये आपने देखा, ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है, वन लाइनर, ठीक है। इसमें क्लास 6 to 12 तक के सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड के। तो ये बुक मैंने इधर लगभग मुझे कुछ दिन पहले मैंने जाकर खरीदा, 1-1.5 महीने हो रहा है। इससे पहले मैं लूसेंट को यूज़ करता था। लूसेंट थोड़ा सा बोरिंग बुक है, ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा सा बोर होने लगता हूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ अब एक्सचेंज, कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो कुछ नया चीज़ पढ़ने का मन किया। तो मैंने ये बुक जाकर के बहुत ही जाकर रिसर्च वगैरह किया, बुक स्टॉल पर जाकर के 2-3 बुक मैंने कंपेरिजन किया, तो मुझे ये चीज़ सही लगा, क्योंकि इसमें जो है ना फैक्ट वाइज प्लस इन्होंने पिक्चराइज करके सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कुछ भी डाटा हो, या फिर जैसे ज्योग्राफी में इन्होंने सारे ज्योग्राफी में अधिकतर मोस्ट ऑफ देम इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और ये बुक एनसीईआरटी के बेस्ड पे है, और इसमें बहुत ही अच्छा बुक है मेरे हिसाब से। अगर आप जो भी नियरेस्ट बुक स्टॉल है तो वहाँ पे आप जाकर के इसे देख सकते हो। ऑनलाइन में तो सिर्फ आपको इसका कवर पेज दिखेगा, ठीक है, अदरवाइज इंटरनल मटेरियल जो भी होगा वो आपको शो नहीं करेगा। तो आप अपने जो भी नियरेस्ट आपका बुक स्टॉल है वहाँ से आप जाकर के इसे परचेस कर सकते हो। मुझे ये बुक यहाँ पे 320 में पड़ा, ठीक है, और लगभग इसमें लगभग 300, 350 या 400 के आसपास पेजेस हैं। और ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। ये एक बार फिर से आप देख लीजिए, और ये पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा, बोरिंग फील नहीं होगा। जब भी आप इसे पढ़ने बैठोगे तो मन करेगा पढ़ने का, ही नहीं कि मन करे हटा दे। तो चलिए जीके का एक और बुक देखते हैं। ये मैंने स्टैटिक जीके के लिए लिया, क्योंकि एसएससी में अभी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो स्टैटिक जीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको कवर करना, अगर आप इसे नहीं करते हो तो फिर आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो इसके लिए तो ये सारे बुक में, मतलब लूसेंट में भी उतना स्टैटिक जीके नहीं दिया, लूसेंट में तो स्टैटिक जीके है ही नहीं, और इस बुक में लगभग था, ठीक है। पहले मैंने ये बुक मैंने पहले ही ले लिया था स्टैटिक जीके के लिए। जब मैं लूसेंट पढ़ता था तो उसी टाइम पे मैंने स्टैटिक जीके के लिए बुक ले लिया था। तो लूसेंट पढ़ते पढ़ते मैंने वही बताया कि बोरिंग होने लगता था, तो फिर जाकर के मैंने ये एनसीईआरटी का सार संग्रह लिया, ठीक है। तो ये भी बुक बहुत ही अच्छी स्टैटिक, स्पेशली ये नवीन शर्मा सर जो है ना, ये यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैं इनका लेक्चर वगैरह देखा करता था। तो बार बार देखने से अच्छा है कि ये बार बार बोलते थे कि आप प्रैक्टिस के लिए मेरा वीडियो देखो, अदरवाइज आप बुक से पढ़ो, ठीक है। तो मैंने जाकर के ले लिया था, और मुझे ये बुक 160 में पड़ा था। हाँ, इसका 200 प्राइस है। ऑनलाइन में इसका आपको दिखेगा 199 दिखेगा, पर ये बुक स्टॉल से मैंने 160 में लिया हुआ था। तो जीके के लिए मैं 2 ही बुक को यूज़ करता हूँ, एक ये और एक ये, और कभी कभी मैं कुछ एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, ऐप का यूज़ करता हूँ मॉक देने के लिए। 10 क्वेश्चन, 15, 20, 25 क्वेश्चन का, जिस भी टॉपिक को कंप्लीट किया फिर उस टॉपिक का मैं मॉक दे देता हूँ, ठीक है। तो जीके के लिए मैं कुछ ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करूँगा, बस इतना सफिशिएंट है। 1-2 बुक रखो, उसी को मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, पढ़ो, फिर से चैप्टर टॉपिक खत्म करो, फिर दूसरा टॉपिक लो, फिर 2 दिन आप लोग जो है रिवीजन का रखो, सैटरडे संडे, अदरवाइज 6 डे आप लोग कंप्लीट पढ़ो, ठीक है। 5 डेज पढ़ो और 2 दिन रिवीजन का रखो। तो चलिए अब नेक्स्ट बुक का हम देखते हैं। ये तो आपने ये बुक देखा होगा, अभी देखा, ये प्रीवियस ईयर है, और ये मैथ एसएससी किरण पब्लिकेशन का है। और ये लगभग 99 से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी पेपर हुए उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। और ये इन्होंने टाइप वाइज प्लस टॉपिक वाइज दोनों दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा, लगभग 10,000 12,000 प्लस क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही बुक अच्छा है। और अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर तो आपको नेसेसरी लगाना ही होगा। विदाउट प्रीवियस ईयर आप एसएससी क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो आपको करना ही। हर कोई बताएगा कि प्रीवियस ईयर के बिना एसएससी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम 40 to 50% जो क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, जीएस, एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन उसमें 40% तो रहता ही है।
तो आपको स्टैटिक जीके तो सॉरी मैथ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस, अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो मैथ्स तो ठीक है, उनका जो भी रहता है पढ़ाया हुआ तो सीट वगैरह या फिर जो भी उन्होंने क्वेश्चन करवाया हुआ उसी को आप प्रैक्टिस करो, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो प्रैक्टिस करो। अदरवाइज अगर आप किसी टीचर से सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, तो ये बुक ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप किसी टीचर को यूट्यूब से देखो, फिर अगर यूट्यूब से आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उनका कोर्सेस वगैरह परचेस कर सकते हो, क्योंकि अभी तो सारे टीचर के कोर्स इतने नॉर्मल हो चुके हैं। वो 10,000 12,000 रुपये का ज़माना गया, ठीक है, जो कि पहले हुआ करता था। अब 1,000 रुपये के अंदर में आपको अच्छे से अच्छे टीचर का कोर्स मिल जाएगा, चाहे इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, रीजनिंग, जीके, किसी भी सब्जेक्ट के, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही कम में आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। तो देख लो आप, जैसा अगर आपका अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप खुद से कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी टीचर का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो प्रीवियस ईयर, मैं ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा कि आप ये करो। एक पिनेकल पब्लिकेशन, मैंने पहले पिनेकल का इंग्लिश दिखाया ना, तो पिनेकल का एक मैथ्स भी आता है। पिनेकल का सारे सब्जेक्ट के बुक आते हैं, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का, जीएस का, ठीक है। तो मैथ्स भी पिनेकल का आता है, लेकिन पिनेकल का मैथ्स वो टीसीएस बेस्ड है, ठीक है। टीसीएस पैटर्न मतलब 4-5 साल इधर जो जितने भी 4 साल से टीसीएस करवा रहे हैं ना एग्जाम कंडक्ट 5 साल से, तो टीसीएस के ऊपर है। और ये जो है लगभग 99, मतलब लगभग इसमें आपको 20 साल पुराना क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कि जो इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह सही हैं, उन कॉन्सेप्ट वाइज इन्होंने अरेंज करके रखा हुआ है। तो जो भी आपको लगे अच्छा, जो भी जिसका भी सॉल्यूशन, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो पहले बुक स्टोर पे जाना, दोनों का सॉल्यूशन देखना, जिसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आए, ठीक है, उस हिसाब से उस बुक को लेना। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ किरण या फिर मैं बता रहा हूँ पिनेकल, अगर आपको पिनेकल का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप पिनेकल लो, अगर किरण का आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप किरण लो, ठीक है, ओके। तो मैथ्स में तो एक प्रीवियस ईयर रहना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। ये रीजनिंग का बुक मेरे पास, ये भी रीजनिंग का बुक पुराना है मेरे पास, लगभग मैंने बहुत दिन पहले ले रखा था। ये भी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया हुआ था। स्टार्टिंग में जब मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने अभी तक एक भी टीचर से रीजनिंग वगैरह पढ़ी नहीं, खुद से प्रैक्टिस वगैरह करके थोड़ा बहुत, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो यूट्यूब से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जिस भी टॉपिक का प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक को यूट्यूब से मैं देख करके कर लेता हूँ। तो आप भी अगर कर सकते हो, रीजनिंग के लिए कोई टीचर या फिर किसी बुक की जरूरत नहीं, यहाँ प्रैक्टिस के लिए बुक वगैरह चाहिए, नहीं तो आप अगर आप मॉक वगैरह देते हो तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि आप बिगिनर हो तो आप प्रैक्टिस के लिए पिनेकल चाहे फिर ये किरण पब्लिकेशन का कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। रीजनिंग को उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अब एसएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो रीजनिंग का तो वेटेज और जीएस का वेटेज तो बढ़ चुका है, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, पीटी तक रीजनिंग और जीके को वैल्यू देते थे। अदरवाइज अब क्या हो चुका है, मेंस में जीके का भी वेटेज अच्छा हो गया और रीजनिंग का भी, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक बुक वगैरह या फिर किसी टीचर को, अगर आपको समझ में नहीं आता, किसी टीचर का कोर्स वगैरह परचेस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले सकते हो। लेकिन जो भी आप बुक भी लेना, मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर ही लेना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो प्रीवियस ईयर ही इज़ बेस्ट है, ठीक है। इससे अच्छा कुछ भी चीज़ नहीं है, प्रीवियस ईयर ही लेना, चाहे इंग्लिश का लो, मैथ्स का लो, जीके का लो, जो भी लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर ही रखना, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। और बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि जल्दी से कर दो, तो मैंने ये कर दिया। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि और भी अगर कुछ आप लोगों के क्वेरीज, क्वेश्चंस वगैरह हों तो ज़रूर कमेंट में पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। और भी अगर किसी टॉपिक पे या फिर किसी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, तो मैं उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये लंबा हो चुका है वीडियो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।